उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड राज्य के भी 2027 में चुनाव होने हैं। बेहद महत्वपूर्ण राज्य है बसपा के लिहाज से और बहन मायावती ने एक युवा चेहरे को वहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। मेरे साथ अनिल चौधरी जी हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे, बहन जी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पहले तो मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहन जी ने मुझ पे नवयुवक पे इतना विश्वास किया है और उत्तराखंड की जिम्मेदारी मुझे दी है। जी, उत्तराखंड बेहद ही उपजाऊ राज्य कहा जा सकता है अगर हम बसपा की बात करें। कई बार 7 विधायक, 8 विधायक, 11 विधायक और वोट का प्रतिशत भी 12 से ऊपर भी गया है। तो हाँ, सरकार बनाने तक की भी स्थिति आ गई थी। अगर हम बात करें, एक समय तो ऐसा पेच फंसा था। तो ये उपजाऊ राज्य है, क्या आपकी योजना रही, क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे? देखिए, हमारी रणनीति ये रहेगी, हम बूथ पे काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे थे काम। जब मैं लोकसभा प्रभारी था तो हमने यहाँ पे बहुत मैक्सिमम बूथ मजबूत कर दिए थे जी। और अब मैं बहन जी ने मुझे कमान दी है पूरे प्रदेश की, तो हम पूरे प्रदेश के अंदर बूथ लेवल पे अपने विधानसभा सबको मजबूत करेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी के अधिक से अधिक सीटें यहाँ से निकलवाएंगे। जी, क्योंकि पिछली बार भी 2 सीट आई थी, जबकि उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा अगर देखा जाए आंकड़ों के लिहाज से, तो 2 सीट उत्तराखंड के अंदर बसपा लेके आई थी। हाँ जी। आपका क्या इतिहास रहा है सर पार्टी में? कब आपने ज्वाइन की थी? किस किस पद पे आप रहे हैं आज तक? देखिए, मैं पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली के अंदर। तो 2016 के अंदर मुझे जज्बा था पार्टी में काम करने का। 2016 में मैं दिल्ली के अंदर जिला महासचिव के पद पे भी रह चुका हूँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया था। पापा मेरे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे उत्तराखंड के। जी। पापा जी का देहांत हो गया था। तो फिर मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी ने बोला, भाई आप 2 लड़के हो, एक लड़का समाज के लिए निकल जाओ। उस टाइम मैं एमएनसी कंपनी में इंजीनियर भी था। तो फिर मैंने यहाँ पे काम शुरू किया। तो पहले मैं जिला सचिव बनाया गया यहाँ हरिद्वार में। हाँ। उसके बाद मुझे जिला हरिद्वार बनाया गया। फिर बहन जी ने मुझे देहरादून भेजा। देहरादून में जिला कमजोर था तो मैं फिर देहरादून में जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद बहन जी ने मेरा काम देखा तो फिर मुझे जोन कोऑर्डिनेटर पौड़ी का बनाया गया। उसके बाद बहन जी ने मुझे जोन कोऑर्डिनेटर हरिद्वार बनाया। फिर जोन कोऑर्डिनेटर बहन जी ने टिहरी बनाया। और अभी लेटेस्ट बहन जी ने मुझे जिला कोऑर्डिनेटर हरिद्वार बनाया हुआ था। और परसों ही बहन जी ने मुझे जिला प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बनाया। तो यानी कि आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए, तजुर्बा लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद तक पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानना चाहूँगा कि कौन कौन से विधानसभा, और क्योंकि तराई का क्षेत्र जो है वो जो बसपा के लिए बेहतर माना जाता है, वहाँ कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ बसपा ही फाइट में रहती है और बीएसपी का सीधा मुकाबला यहाँ बीजेपी या कांग्रेस से होता है। कौन कौन सी सीटें हैं वो ऐसी? देखिए, हमारे जो हरिद्वार जिला है और नगर जिला है, हाँ, ये हमारे इसमें गढ़ है बहुजन समाज पार्टी का। और हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार जिले में 11 सीट हैं और यहाँ से मैक्सिमम सीट जीत भी चुके हैं। और उधम सिंह नगर के अंदर हमारी 9 विधानसभा है। हाँ। तो हम इस पे ही फोकस कर रहे हैं और अधिक से अधिक सीटें यहाँ से निकाली जाएंगी। और हमारे काफी युवा लोग यहाँ, बहन जी ने जब से मुझे नेतृत्व दिया है, काफी युवा जुड़े हैं। और आज मैं कार्यालय पहला मेरा दिन था तो यहाँ पे युवा बहुत आए थे, मुस्लिम समाज के युवा बहुत आए थे। आज ईद होने के कारण भी इतने खुशी में युवा मुस्लिम समाज के लोग फिर भी आए कार्यालय पे आज। जी, यही मेरा अगला सवाल है कि मुस्लिम समाज का क्या रुख है बीएसपी को लेकर, क्योंकि यहाँ मुस्लिम विधायक भी बसपा के लगातार बने हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश जैसा। देखिए, आज जिस तरह से ईद थी, आज बकरा ईद, उसमें अगर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के ना मुस्लिम समाज का कितना विश्वास है। तो आज बड़ी तादाद में युवा ने आज कार्यालय पाने का काम किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। और आज जब मैंने देखा, आज न्यूज़पेपर जो देखे मैंने जितने भी, तो इसके अंदर आज अलग ही माहौल था देखने का। बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज चैनल में लिखा हुआ था, बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया है, टिचों ने मुकाबला कर दिया बहुजन समाज पार्टी ने। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत पार्टी होगी। जी, एक सांप्रदायिकता का मेरा सवाल ये रहेगा कि सांप्रदायिकता के जो मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड को भी अपनी चपेट में ले रहा है, क्योंकि आपने कोटद्वार की घटनाएं देखी होंगी। एक मुस्लिम टेलर की दुकान थी, उनके नाम को लेके विवाद हुआ। फिर एक दीपक नाम का जिम ट्रेनर था, वो आ गया सामने। कई जगह मस्जिदों को लेके। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड अछूता है, उत्तराखंड में भी सांप्रदायिकता के जो मुद्दे हैं उनको हवा दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी संविधान के अनुसार चलती है।
संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष भारत कहा है, तो हम ये चाहते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत धर्मनिरपेक्ष, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो मैं ये कहूँगा जो जो झगड़े हो रहे हैं, अगर इस चीज को आप हटाना चाहते हो, क्यों आप कहीं आंदोलन कर रहे हो? आपके पास संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है, वो 5 साल में आपके पास आता है। आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए 2027 के अंदर। मैं ये कहता हूँ बहुजन समाज पार्टी आएगी, देश में भाईचारा बढ़ेगा बहुत अच्छी तरह, देश में जो महंगाई है वो रुकेगी। तो जगह जगह आज मजदूर वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पास वोट का अधिकार है और बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। मैं कहता हूँ हम सड़कों पर आने की कभी किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी सरकार बनवाइए बहुजन समाज पार्टी की। आखिरी सवाल है कि सपा तो यहाँ सक्रिय नहीं है, लेकिन यहाँ आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि सहारनपुर से ऊपर का जो इलाका है रुड़की, और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी भी सक्रिय होती है, प्रत्याशी उतारती है मैदान में, तो चुनौती रहेगी आपके लिए? देखो, मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताता हूँ। जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, हाँ। मैं जिला अध्यक्ष हरिद्वार भी रह चुका हूँ, तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि भाई देखो, बहुजन समाज पार्टी ने हमारे समाज को उठाया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ हमारा पूरा वोट अभी भी है। आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग आते हो, आप आओ या ना आओ, वोट हमारा वहीं जाएगा। और रही अन्य पार्टी की बात, ये सिर्फ जो हमारा एसपी का समूह वो है समाज, उन्होंने बोला कि दूसरी पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं भाई आप हमारे समाज के, आप हमारे बीच में आ सकते हो, लेकिन अगर आप वोट देने को कहोगे तो हम आपको घुसने नहीं देंगे। हम वोट देंगे बहुजन समाज पार्टी को। तो आप इससे एक बात का अंदाजा लगा सकते हो, उनके मन में बहुजन समाज पार्टी के लिए आज भी प्रेम। बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद जी। तो आप सुन रहे थे अनिल चौधरी जी को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं बहन मायावती जी द्वारा। उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और उत्तराखंड की जो भूमि है, खासतौर से तराई का इलाका, वो वैसे भी उपजाऊ होता है। जो लोग ज्योग्राफी जानते हैं वो जानते हैं कि वो तराई का क्षेत्र जो होता है वो रिच होता है एलुवियल सॉइल में, और जहाँ नदियाँ वापस निकल के आती हैं, जब वो पथरीली इलाकों में चली जाती हैं, जहाँ भाबर बनता है, और भाबर के बाद जहाँ पानी बाहर आता है ज़मीन पर, उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। बसपा के लिए भी ये तराई क्षेत्र उपजाऊ है, और जब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था तब भी इस इलाके से सीटें निकला करती थी, और अलग राज्य बनने के बाद भी यहाँ बसपा कई बार तो किंग मेकर ही बनते बनते रह गई। और अगर उत्तर प्रदेश में चीज़ें बेहतर होती हैं तो उत्तराखंड में भी आपको बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछली बार तो यूपी में 1 विधायक आया था, लेकिन उत्तराखंड में 2 विधायक थे। उनमें से एक विधायक जो मुस्लिम समाज के थे, उनका निधन हो गया जब पिछले राजस्थान के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, जिस दौरान मैं उस समय जयपुर में था जब ये खबर आई थी। बहरहाल उत्तराखंड पे आपको क्या कुछ कहना है? प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बता दिया है कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ रहता है, और तराई के क्षेत्र में दलित समाज की जो घनी आबादी है वो बसपा की तरफ ही वोट डालने का प्रयास करती है। हालांकि कांग्रेस को भी एक मौका मिलता है और कांग्रेस वहाँ पर वोटों को बंटवारा भी करती है, लेकिन अगर एकजुट हो जाए दलित मुस्लिम समाज तो वहाँ पर बीजेपी को बड़ी संख्या में नुकसान पहुँचाया जा सकता है। आप देख रहे थे DN हिंदी, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश दुनिया में किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके हम उसका इंटरव्यू आप तक पहुंचा सकते हैं। ज़मीनी गतिविधियों से आपके लिए रिपोर्ट लेके आते हैं, और पिछले 7-8 साल से दलित उत्पीड़न, अत्याचार, अम्बेडकरवाद और बहुजन राजनीति पर लगातार रिपोर्टिंग, कवरेज और ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, चेक करिए सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया आपने। मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने नहीं किया, उनको लगता है कि सब्सक्राइब किया है। एक बार चेक करके आइए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, लिखा होगा सब्सक्राइब्ड, फिर ऑल नोटिफिकेशन का चुनाव करिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।